जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर एंड एसएसबी। इस चैनल द्वारा मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जानिए व्हाट इज़ एनडीए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ एनडीए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एनडीए का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है, वैकेंसीज़ कितनी है, सिलेबस कितना है और रिजर्वेशन है एनडीए में या नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिफेंस से आपको पता है प्रोटेक्शन की बात आ रही है। तो हमारे देश में सबसे तीन मेजर सबसे प्रोटेक्शन के लिए फोर्सेस काम करती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो एनडीए क्या है हमारा? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी इज़ द जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज वेयर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ट्रेन टुगेदर। एनडी जो है वो एक जॉइंट मतलब कि एक जुड़ा हुआ डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ऑफिसर के लिए। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद क्या होता है, एनडी जो है वो हमारा जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 7 दिसंबर 1954 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। वहीं जाकर जितने भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो कैडेट सेलेक्ट होते हैं ऑफिसर के लिए, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इसका जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब हमें सर्विस करनी है अब खुद से पहले। एनडीए में 18 स्क्वाड्रन्स हैं अलग अलग नेम की, और हर एक स्क्वाड्रन में 100 to 120 कैडेट्स कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एनडीए का। एनडीए का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले एनडीए में एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ग्रेड 1 की जॉब है। इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा और इसमें एनडीए के एग्ज़ाम में पहले रिटन होगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू हुआ, एक मेडिकल होगा, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको एनडीए के लिए कॉल लेटर आएगा। फिर एनडीए पैटर्न में फर्स्टली नोटिफिकेशन आउट की जाती है यूपीएससी द्वारा। एनडी जो है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक एनडी 1, एक एनडी 2। इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो एनडी 1 की निकलती है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में निकलती है, और एनडी 2 की मई से जून के बीच में। रिटन एग्ज़ाम जो होगा एनडी 1 का वो अप्रैल में होगा और एनडी 2 का सितंबर में होगा। एसएसबी इंटरव्यू जो होगा तो दिसंबर से फेब में होगा, और एसएसबी इंटरव्यू एनडी 2 का जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट हम रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम ये है एनडीए में। एप्लीकेशन को फुल करने के बाद सबसे पहले जो पड़ाव है वो हमारा रिटन एग्जामिनेशन है, जिसमें 4 से 5 लाख बंदे अप्लाई होते हैं और उसमें रिटन एग्ज़ाम देते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले एक हमारा पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जो 10 से 12:30 बजे तक होगा, 10 AM to 12:30 PM, जिसमें हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.83 मार्क्स। ऐसी जीएटी में का जो टाइम है 2 PM से 4:30 PM है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1.33 मार्क्स। इसके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 होते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 मंथ के बीच में हमारा जो है रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो बच्चे एनडी रिटन एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड होंगे उन्हें जॉइन इंडियन आर्मी पे एक अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसमें सारी आगे की प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी बाय ईमेल और मोबाइल नंबर के मैसेज पे। तो जॉइन इंडियन आर्मी पे जब आप अपना साइन अप कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एसएसबी रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, और जो भी डेट्स आएंगी आपके एसएसबी इंटरव्यू की, वो भी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ही आएंगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप जॉइन इंडियन आर्मी पे सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आपके पास एसएसबी इंटरव्यू के लिए चूज़ के लिए डेट आएंगी। 4-5 डेट होंगी, आपको एक डेट चूज़ करनी है। उसके बाद आपको अपना एसएसबी देने उस जगह जाना होगा जहाँ पर आपका एसएसबी इंटरव्यू लगा होगा। उसके बाद 5 डेज़ एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, जिसमें पहला डे रिपोर्टिंग और स्क्रीनिंग होता है, मतलब आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है और एक कुछ टेस्ट होगा स्क्रीनिंग का, जिसमें OIR और अपना PPTT, GD ग्रुप डिस्कशन, ये सब होता है। उसके बाद आपको फर्स्ट डे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आगे के 5 दिन आपको वहाँ रहना है। 5 दिनों में से आप कभी नहीं निकाले जाएंगे। कॉन्फ्रेंस डे पे अगर मान लो आउट होते हैं तो कॉन्फ्रेंस डे पे निकाला जाएगा, या तो फर्स्ट डे निकाला जाता है या 5th डे। तो अगर आप फर्स्ट डे आउट हो गए तो आप वापस अपने घर आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट डे ही इन हो गए इंटरव्यू में तो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देना होगा, इंटरव्यू भी, GTO भी, और कॉन्फ्रेंस डे तक पहुंचना ही होगा, मतलब आपको बीच में निकाल नहीं सकते वो। तो जैसे आप 5 दिन अगर मान लीजिए सेलेक्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद जो कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू में 5th डे में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें अपना एक मेडिकल टेस्ट देना होता है। वो कुछ दिन का टाइम देंगे, शायद वो इंटरव्यू के तुरंत बाद भी मेडिकल ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम भी देते हैं कि आपको
2 या 4 दिन या 10 दिन बाद फिर आना है मेडिकल टेस्ट के लिए, या फिर कहीं पर्टिकुलर प्लेस दे देंगे कि हाँ आपको जाना है और वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो बंदे मेडिकल में आउट हो जाएंगे, कुछों को टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, मान लो किसी के कुछ कमी है तो वो जो ठीक हो सकती है तो उसे 45 से 50 दिन का टाइम देंगे कि आपको दोबारा आना है 45 से 50 दिन के बाद अपनी इस कमी को दूर करने के बाद। और अगर परमानेंट रिजेक्शन देते हैं तो मतलब परमानेंट रिजेक्शन देते हैं। जो बंदे मेडिकल टेस्ट में फुल्ली सेलेक्टेड हो जाते हैं फिर उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जिसमें अगर आपका नाम है कैंडिडेट हु हैव द नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट गो टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी, उनके घर कॉल लेटर आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एनडीए के लिए। आपको एनडीए में ज्वाइन करने के लिए देखिए ये एक ऑफिसर की जॉब है, इंडियन आर्म फोर्सेस में आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो इसमें यही एक ऐसी जॉब है 12th पास से आपको ऑफिसर बना रही है, 12th पास से आपको ऑफिसर बना रही है। तो क्लास 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, या सीबीएसई बोर्ड से हों, आईसीएसई बोर्ड हो, लेकिन 12th पास आपका होना चाहिए। आर्मी के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। एयरफोर्स में आपको 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, क्योंकि जो एयरफोर्स में ज़्यादातर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। इंडियन नेवी में भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, सारा टेक्निकल वर्क है। तो ज़्यादातर आर्मी के लिए आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। आर्मी में नहीं, कोई स्ट्रीम का वो नहीं है, लेकिन एयरफोर्स नेवी में आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अपेयरिंग कैंडिडेट्स इन क्लास 12th आर ऑल्सो एलिजिबल, मतलब जो बंदे 12th क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो बंदे भी एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे द कैंडिडेट्स हु आर इन क्लास 11th आर नॉट एलिजिबल, मतलब जो बंदे 11th क्लास में वो एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड इन इंग्लिश इन क्लास 12th, मतलब 60% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए क्लास 12th में। अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड। देखिए क्या होता था, पहले एनडीए में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन 2021 से फीमेल कैंडिडेट्स को भी एंटर कर दिया है एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। अब हम एज लिमिट पे आते हैं। ऑफिशियली जो एनडीए देता है वो 16.5 मिनिमम एज देता है और 19.5 मैक्सिमम, लेकिन रियल में जो होती है वो 15.5 होती है और 18.5 होती है, मतलब 15 साल 6 महीने और मैक्सिमम 18 साल 6 महीने। अब इसमें 1 साल का गैप कैसे है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बंदों को कन्फ्यूजन रहता है। वो बंदे समझते हैं 19.5 मेरी एज अभी नहीं हुई है तो मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। 18.5 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, देखिए नोटिफिकेशन आउट होने से ज्वाइनिंग तक, एनडीए में कॉल लेटर के बाद ज्वाइनिंग तक 1 साल का प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। तो उसमें जो ऑफिशियली डेट दे रखी है 19.5, ये आपको एनडीए में पहुंचने तक की है, मतलब आपको 1 साल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 19.5 तक एनडीए में पहुंचना है। अगर हम 19.5 में अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन में वो करेंगे तो आपको 20.5 पे जाके पहुंचेंगे, जो कि एनडीए को अलाउ नहीं है। आप 19.5 तक एनडीए में पहुंचने चाहिए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंटर हो जाने चाहिए। ऐसे 16.5 मिनिमम एज जो है, इस एज तक आपको एनडीए में पहुंचना है। आप 15.5 पे एनडीए में नहीं पहुंच सकते। तो 1 साल जो ये गैप है ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा, जो यूपीएससी से लेके नोटिफिकेशन आउट से एनडीए तक ज्वाइन करने के लिए 1 साल का प्रोसेस लगता है, इसीलिए आपको 1 साल बैक करके ही चलना पड़ता है। उसके बाद हम वैकेंसी जानते हैं। वैकेंसीज़ कितनी है, एनडीए वैकेंसीज आर नॉट एक्यूरेट। देखिए आप कभी भी कोई जॉब देखते हैं उसमें वैकेंसीज एक्यूरेट नहीं होती हैं, ऐसी एनडीए में वैकेंसीज एक्यूरेट नहीं है। 2023 में देखिए 395 निकली थी एनडीए 1 में, एनडीए 2 में भी 395, 2022 में 400, फिर 400, 2021 में भी 400, फिर 400, 2020 में 418, लेकिन एनडीए 2 में 413, 2019 में 415, एनडीए 2 में भी 415। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं अगर एनडीए की वैकेंसीज का, तो 400 मान के चलते हैं। एवरेज वैकेंसी जो है 400 है। सो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिए एनडीए में आर्मी में 208 वैकेंसीज़ होंगी, जिसमें 10 वैकेंसीज़ फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगी। नेवी में 42 वैकेंसीज़ होंगी, जिसमें 3 वैकेंसीज़ फीमेल के लिए रिजर्व होंगी। एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 92 वैकेंसीज़ होंगी, जिसमें 2 वैकेंसीज़ फीमेल के लिए रिजर्व होंगी। ग्राउंड ड्यूटीज़ में 18 वैकेंसीज़ है, जिसमें 2 वैकेंसीज़ फीमेल के लिए रिजर्व हैं। ग्राउंड ड्यूटी में 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 2 वैकेंसीज़ फीमेल के लिए रिजर्व हैं। एक एनए होता है नेवल एकेडमी, नेवी से रिलेटेड है। इसमें 30 पोस्ट होंगी जो मेल कैंडिडेट्स ही फिल कर पाएंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नेवल एकेडमी नहीं है। उसके बाद सिलेबस को जानते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपका हमारे रिटन एग्जाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, तो मैथमेटिक्स जो पूरी बेस होती है वो क्लास 11th और क्लास 12th पर बेस्ड है। इसके क्या क्या टॉपिक्स हैं,
एलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर एलजेब्रा, ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सब आपको टॉपिक्स अपने आप को तैयार करने हैं 11th-12th के, तो इसके बाद आप एनडीए एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाएंगे। सिलेबस में देखिए जीएटी में 3 सेक्शन है, एक इंग्लिश का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का, ये आपके पोर्शन है। अब जीएटी में इंग्लिश में आते हैं हम। इंग्लिश जो है मॉडरेट लेवल का आता है, इतना हार्ड भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है। टॉपिक क्या क्या होते हैं? स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, कंप्रीहेंशन होते हैं, सिलेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम एंटोनियम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, मतलब कि जो हमारे जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उन्हें ऑर्डर में लगाना है सेंटेंस के रूप में, आइटम फ्रेसेस आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमारा जीएटी में क्या आता है? दूसरा सेक्शन पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो बेस्ड होती है क्लास 9th और 10th में। अगर आप 9th और 10th की अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप मोस्टली इन तीनों को मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली आप 40 to 45 क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे अपनी 9th और 10th के लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद जीएटी में 3rd सेक्शन है वो जीके का है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? जियोमॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करनी है, ओशियनोग्राफी, ओशियंस जो है हमारे उनके बारे में स्टडी करना है, और हमारी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो है जीके आता है। जीके में क्या करना है? पॉलिटी में हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, हाई ऑफिशियल जितने भी हमारे हाई ऑफिशियल थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। और अमेंडमेंट्स जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हें हमें पढ़ना है। तो मोस्टली हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही ज़्यादातर पॉलिटी में पढ़ना है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स आता है। इसमें बेसिक स्कीम्स, 5 ईयर प्लान्स और आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं, बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये छोटा मोटा हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर्स को देखना है। रीडिंग न्यूज़पेपर डेली इज़ इनफ फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वही इनफ है आपके करंट अफेयर्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब हम आते हैं रिजर्वेशन पे। क्या एनडीए में रिजर्वेशन पॉसिबल है? क्या SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, जनरल ओबीसी को? जनरल को कम नहीं दिया जाता, ओबीसी को थोड़ा बहुत, SC को ज़्यादा, ST को और ज़्यादा। क्या ऐसा है? रिजर्वेशन दिया जाता है? क्या आरक्षण है एनडीए में? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली देर इज़ नो रिजर्वेशन इन द सिलेक्शन ऑफ आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज के ज़्यादातर एग्जाम्स में, चाहे वो एयरफोर्स के अदर भी एग्जाम्स हों, उनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। आर्म फोर्सेज में सब कैंडिडेट्स इक्वल होते हैं। हर पर्सन फौज में इक्वल माना जाता है, कोई भी कम छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है किस कास्ट से, किस रिलीजन से, किस जेंडर से, किस कैटेगरी से, कुछ नहीं माना जाता। मोस्टली देर इज़ नो रिजर्वेशन इन सिलेक्शन ऑफ आर्म फोर्सेज। ऑल कैंडिडेट्स आर इक्वल फॉर आर्म फोर्सेज, मतलब सब कैंडिडेट जो है वो इक्वल हैं। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता कास्ट के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। बट हाँ, एक रिजर्वेशन जो मिलता है वो एनडीए में, वो सिर्फ फीस स्ट्रक्चर में मिलता है। जनरल और ओबीसी को 100 रुपीज़ फीस देनी पड़ती है और SC ST को फीस नहीं देनी पड़ती। बस यही है जो एनडीए में रिजर्वेशन दिया जाता है कि फ़ीस का ओनली, कि SC ST को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती अपना फॉर्म फिल करने के लिए एनडीए में, और जनरल ओबीसी को 100% 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देना पड़ता है। आई होप आपको इतना पड़ा होगा कि पता चला होगा कि रिजर्वेशन नहीं है एनडीए में। बस रिजर्वेशन है तो फीस स्ट्रक्चर में, अदरवाइज़ एनडीए में रिजर्वेशन नहीं है। मतलब आर्म फोर्सेज में ज़्यादातर मोस्टली ही रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑल आर इक्वल्स इन इंडियन आर्म फोर्सेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए मैंने। जय हिंद।